उसमें लगभग 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं, 41, और इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का इतिहास लगभग 218 वर्ष पुराना है। 218 साल पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां आजादी से पहले 18 थी और अब ये आज की डेट में बढ़कर 41 हो गई है। अलग अलग सरकारी, ये हम रक्षा विभाग के सरकारी स्वामित्व वाले विभाग के अंतर्गत में काम करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य जो है, हम भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए जो भी साजो सामान की आवश्यकता होती है, गोला बारूद से लेकर सिर्फ भारत के संप्रभुता के साथ साथ भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी, अर्थात राज्य सरकारों के पुलिस, आरपीएफ और या जितने भी सिक्योरिटी वाले संस्था हैं, उन सभी को हम अपना उत्पादन देते हैं। मुख्य रूप से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा रक्षा क्षेत्र में यानी कि सैनिकों के लिए सामान बनाता है। हम पिनाका मिसाइल से लेकर हथगोले तक, छोटे गोला बारूद तक भी बनाते हैं। हम फ्यूज और डेटोनेटर भी बनाते हैं। हम 81 भी बनाते हैं, हम 145 भी बनाते हैं, हम 130 भी बनाते हैं, हम बोगोट भी बनाते हैं, हम मिसाइल भी बनाते हैं। सवाल यह है कि जब ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां बनी या जब इनका स्थापन किया गया तो इनका मूल उद्देश्य था कि भारत की संप्रभुता की रक्षा करना है। इस रक्षा के अंतर्गत में इसको बहुत ही सिक्योर तरीके से, बहुत सिक्योरिटी तरीके से इन रक्षा संस्थानों को बनाया गया कि इसमें किसी का भी हस्तक्षेप न रहे, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, भारत की सुरक्षा का मामला है। लेकिन यह है कि अभी की तत्कालीन सरकार जो कि भारी बहुमत से जीत कर आई हुई है, ये अपने 100 दिन के एजेंडे के अंतर्गत लगभग सभी सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर रहे हैं। कॉर्पोरेटाइजेशन, नॉट ए प्राइवेटाइजेशन बट इट ए कॉर्पोरेटाइजेशन। कॉर्पोरेटाइजेशन इज द वे टू गो प्राइवेटाइजेशन। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी इस कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ हैं। सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी नहीं, सरकार जिन भी संस्थाओं का निजीकरण कर रही है वो सारे कर्मचारी इसके खिलाफ में हैं। लेकिन समस्या ये है, हम सरकार को बार बार यह बता रहे हैं कि जब भी रक्षा सरकारी संस्थाएं बनी, उनका उद्देश्य था, सोशल उद्देश्य भी था, सामाजिक दायित्व का भी उद्देश्य था, साथ में देश की सुरक्षा का भी दायित्व था। हम कोई नुकसान में काम नहीं कर रहे हैं, हम अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं। लेकिन इससे पिछले की सरकारों ने या उससे भी पिछले की सरकारों ने रक्षा विभागों में एफडीआई के माध्यम से इन्वेस्टमेंट लाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाए, लेकिन इस क्षेत्रों में ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। आज की डेट में भी भारत सरकार ने रक्षा उद्योग के नाम पर बहुत से उद्योगपतियों को लाइसेंस दे दिया है, गोला बारूद बनाने का लाइसेंस दे दिया है। इस बात की क्या गारंटी है कि कोई प्राइवेट सेक्टर वाला कोई रक्षा उत्पादन करेगा तो वो अपने मुनाफे के लिए भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा, क्योंकि वो उत्पादन कर रहा है, प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। अगर उसको प्रॉफिट मिलेगा कोई सामान बेचने के लिए तो दूसरे देशों को भी बेचेगा, हमारे विरोधी देशों को भी बेचेगा, हमारे दुश्मन देशों को भी बेचेगा। दूसरा बात, सरकारी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। उनके पेंशन का सवाल क्या होगा, उनके पारिवारिक उनकी सैलरी का सवाल क्या होगा। कॉर्पोरेटाइजेशन में कोई सैलरी नहीं होता है, कोई फिक्स सैलरी नहीं होता है, पेंशन नहीं होता है, कोई सामाजिक दायित्व नहीं होता है, कोई वेलफेयर नहीं होता है, कोई ड्यूटी का टाइम नहीं होता है। एक तरह से जैसे असंगठित क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, जैसे उनका हनन और दोहन होता है, वैसा यहाँ भी हो सकता है या होगा। दूसरी बात, सरकारी संस्थाओं में प्राइवेटाइजेशन का नहीं होना चाहिए, विशेषकर रक्षा उद्योग में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सर्विस सेक्टर नहीं है। हम भारत की संप्रभुता के लिए भारत सैनिकों के साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। हम जैसे सैनिक अपने देश के हैं, वैसे हम चौथा स्तंभ हैं। हम केंद्रीय रक्षा असैनिक कर्मचारी बोले जाते हैं, अर्थात हम लगभग समान रूप से सैनिकों की तरह हैं। सरकार अभी इन फैक्ट्रियों का कॉर्पोरेटाइजेशन कर रही है। हम इस कॉर्पोरेटाइजेशन का विरोध करते हैं। सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं, हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि सरकार इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का नियमितीकरण नहीं करे। अगर इसमें कोई सुधार की संभावना है तो सरकार उसमें सुधार की संभावना लेकर आए। हम उस सारे तरह के सुधारों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत के द्वारा सरकारी संप्रभुता वाले रक्षा उद्योगों का हम निगमीकरण नहीं चाहते और इनका निगमीकरण नहीं होना चाहिए। इसके लिए लगातार जितना भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, पूरे भारत देश में 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन इसका विरोध कर रहे हैं। साथ में INDWF, EPMS, ऑल इंडिया डिफेंस सप्लाई फेडरेशन, HMS, C2, IPCU, CTU, जितना भी फेडरेशन है,
सब इसका विरोध कर रहे हैं, फिर भी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी का तत्काल ताजा खबर यह है कि हम आने वाले 20 तारीख से 1 महीने के लिए लगातार स्ट्राइक में जा रहे हैं और 1 महीने का स्ट्राइक जाने का अर्थात ये होगा कि सारे अपने देश का सबसे डिफेंस प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाएगा, अर्थात इस देश में गोला बारूद बनना बंद हो जाएगा 1 महीने के लिए। और देश का जब गोला बारूद बनना बंद हो जाएगा तो बहुत देश को क्षति हो सकती है। हम देश के नागरिक होने के नाते हम देश के साथ में खड़े हैं, हम इस उत्पादन को रोकना नहीं चाहते हैं। हमारी सिर्फ एक मांग है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। इन 200 वर्षों में जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होना चाहिए। सरकार ने कर्मचारियों की बात सुनना चाहिए, सरकार को यह ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को साथ में लेकर चलना चाहिए। इसमें सुधार की संभावनाओं के साथ हम उनके साथ हैं। हम ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, नवीनीकरण के ऊपर काम कर रहे हैं, हम और इसको बढ़ाने की तरफ काम कर रहे हैं। अब इन सब विषयों के अलावा मैं एक विषय मुख्य रूप से बोलना चाहता हूँ, इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाने से असर क्या क्या होगा। जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में यह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा स्थापित है, वहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा के प्रमाइस के आसपास एक भद्रावती शहर का बहुत सा व्यापारी वर्ग, बहुत सा डेली वेजेस आने वाला वर्कर, बहुत से परिवारों का रोजी रोटी इस पर डिपेंडेंट है। वो सभी लोग भूखे मरेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जब से सरकार ने कॉर्पोरेटाइजेशन के विषय को लिया है, यहाँ का सारा धंधा पानी चौपट हो गया है, सारा व्यापार चौपट हो गया है। क्यों? लोग डरे हुए हैं, लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। जब खर्च नहीं कर रहे हैं तो व्यापारी बेचेगा क्या? व्यापारी बेचेगा नहीं तो उसके बच्चों के परिवार के सदस्यों का क्या? तो एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हजारों परिवारों का जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से 41 निर्माणों में लाखों परिवारों के सदस्य जुड़े हुए हैं और करोड़ों लोगों का जनजीवन जुड़ा हुआ है। वो करोड़ों लोगों का जनजीवन को रोकना है, बचाना है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का नियमितीकरण नहीं होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस काम में कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का नियमितीकरण नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप सब लोगों ने बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर हाथ में हाथ जोड़कर एक दूसरे के साथ कंधा मिलाकर सरकार से निवेदन करना चाहिए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का कॉर्पोरेशन मत करिए। ये सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाएं हैं, 200 पुराना साल इतिहास है, आगे भी इतिहास बना रहेगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। हम 1968 की लड़ाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के भरोसे जीते, हम 1972 की लड़ाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के भरोसे जीते, हम 1999 की कारगिल युद्ध ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के भरोसे जीते। आगे जितने भी लड़ाई होने वाली है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के भरोसे जीतने वाले हैं, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा गोला बारूद का उत्पादन कर अपने भारत सरकार को देती है। अभी भी गोला बारूद का शॉर्टेज है, अभी भी बहुत सा गोला बारूद चाहिए, देश में अभी भी उतना नहीं है। अब नई नई टेक्नोलॉजी लाइए, हम नई नई टेक्नोलॉजी के पक्ष में हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का भी उद्धार, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का नवीनीकरण, साथ में सरकारी स्वामित्व बचा रहना चाहिए। ये निवेदन के साथ हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, पत्रकार साथियों से निवेदन कर रहे हैं, भद्रावतियों के वासियों से निवेदन कर रहे हैं, यहाँ के व्यापारियों से निवेदन कर रहे हैं, यहाँ के रहवासियों से निवेदन कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को बचाने में आप सब लोग मदद करिए और सरकार को यह रिक्वेस्ट कीजिए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का नियमितीकरण नहीं हो, नहीं तो लाखों परिवारों का जनजीवन, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके बच्चों का भविष्य और उनके यहाँ का व्यापार, यहाँ के उत्थान, यहाँ का नवीनीकरण या यहाँ का विकास सब ठप हो सकता है। इसलिए मेरे निवेदन पर आप लोग गंभीरता से विचार करेंगे। इतना कहते हुए अपने दोस्त समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आप लोग का।